बेसिकली आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बीएड कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी सारा आप लोग का कोर्स से रिलेटेड लाया हूँ कि इस कोर्स करने के बाद कौन सा आप सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं बीएड के बारे में डिस्कशन करूँगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ना मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी काफ़ी सारा जॉब अपडेट करता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा। ना मुझसे बात कराएं तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो देखते हैं आगे की ओर। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। टोटल 12 बताएंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले भी काफ़ी कुछ बता रखा हूँ, तो यहाँ भी मैं बताऊँगा टोटल 12। ठीक है, 12 सेक्टर है जिसमें आप बीएड करने के बाद आप जा सकते हैं। 12वां पॉइंट का मैं बात करूँ तो आप निजी स्कूल और कॉलेज, आप बीएड करने के बाद गाइस यहाँ पे आप निजी स्कूल और कॉलेज में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ भी आप बच्चा को पढ़ा सकते हैं। वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा एक बीएड करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है एक जॉब के सेक्टर में। अगला हम बात करें 11 नंबर पॉइंट का, बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे बीएड हुआ तो वहाँ भी तो बहुत सारे कुछ का रिसर्च किया जाता है नया चीज़ के बारे में, जिससे क्या होता है कि टीचर के लिए ईजी हो जाता है। अब इनके कहने का मतलब है भाई, अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई एक चीज़ को रिसर्च किया होगा तो ही तो वो आप लोग को बता रहा है, और कोशिश करता है क्या तरीका से बताएं जो बच्चा को समझ में आए। तो आप इस भी फील्ड में जा सकते हैं। ये फील्ड आपका बीएड वगैरह कॉलेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ये है गाइस, हम आपको 12 बोल रहे हैं। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। ये कुछ 11 पॉइंट था। मैं देखता हूँ यहाँ पे 10 पॉइंट। पब्लिक हाउसिंग में जा सकते हैं, पॉलिसिंग हाउसिंग में भी आप जा सकते हैं। बीएड करने के बाद आपका सबसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो पॉलिसिंग हाउसिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर 9 नंबर पॉइंट की बात करें, निजी प्राइमरी में भी जा सकते हैं। बीएड करने के बाद आप लोग देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में काफ़ी सारा एक स्कूल होता है जो प्राइमरी स्कूल के रूप में होता है। यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपना एग्ज़ाम देके फिर आप यहाँ पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी एक जॉब का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसमें आप बीएड करने के बाद जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने अभी 4 बताया था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा 8 नंबर क्या है। यहाँ पे अगर आप बीएड किए हैं, गृह एक अध्यापक, देखो गाइस हिंदी में है। इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। एक्चुअली मेरे पास जो आया है वो हिंदी में ही आया है, इसीलिए मैं आप लोगों को हिंदी में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आप होम ट्यूशन जिसे बोलते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। बीएड करने के बाद एक अच्छा खासा जॉब, एक मैं बात करूँ यहाँ भी आप अच्छा खासा आप ये सर्विस देखिए, आप यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा जॉब का सेक्टर माना जाता है, आप इस भी फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ 7, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट की बात करें गए तो शिक्षा परामर्श दाता के रूप में भी आप जा सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छा आप सर्विस देखिए, यहाँ भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट मुझे ये भी पॉइंट आपको बताना चाहिए, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं जानते हैं कि बीएड करने के बाद मुझे किस किस फील्ड में जॉब की एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए मैंने इस फील्ड का भी आप लोग को बताया। तो यहाँ पे आप कोचिंग केंद्र में भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको 6 नंबर पॉइंट बताऊँ तो यहाँ पे आप कोचिंग केंद्र में भी जाके अपना यहाँ पे आप सर्विस दे के, मतलब आप बच्चा को पढ़ा के आप काफ़ी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपका ये भी एक सेक्टर है, बीएड करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट बोले शिक्षा शोधक भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, और वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा तो यहाँ पे आप एक सलाहकार के रूप में भी बन सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं बताऊँ तो ये आप जब बीएड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एडवाइज़र ज़रूर मिला होगा। इस सलाहकार को एडवाइज़र बोलता है, जहाँ पे आपको एडवाइस देगा कि आप ये करिए या ऐसे करिए। जैसे आप बीएड कॉलेज में ही भी होंगे तो वहाँ भी एक इस तरह आपको एडवाइस दिया जाता है, जो कि आप प्रिंसिपल को मानिए, वो सिर्फ एडवाइस देता है। ठीक है, वो काम करता नहीं, वो सिर्फ एडवाइस देके ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। एक मैनेजमेंट के रूप में काम करना, जो एक बीएड आप करके बाद ये भी आप काम संभाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, बट ये जो भी हो एजुकेशन रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, सलाहकार में यहाँ पे आप सामग्री लेखक भी बन सकते हैं। ये आप गाइस यहाँ भी आप अच्छा खासा यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं सामग्री लेखक में भी। तो ये कुछ आप लोग का गैस मैं बताऊँ 3 और पॉइंट था। देखिए हम ये लास्ट पॉइंट है, शिक्षक बन सकते हैं। ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि बीएड करने के बाद हमें टीचर बनना है, तो फिर भी मेरा काम है बताना कि आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद, जैसे कि जानते हैं कि फॉर्म आता है सीटेट और स्टेट के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक जॉब प्रोफाइल डिस्कशन कर चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हूँ, जाके प्रमोशन सिलेक्शन वगैरह हर चीज़ मैंने बताया हूँ, उसमें सैलरी वगैरह के बारे में सब कुछ डिस्कशन किया। अगला पॉइंट मैं बात करूँ, ये लास्ट पॉइंट है, और इसमें आप प्रशासक भी बन सकते हैं एक बीएड के रूप में। आप इतना सेक्टर में आप जा सकते हैं बीएड करने के बाद। तो आज के लिए गैस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।